सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अब आते हैं कि कौन सा टॉन्सिल जो है ये क्या करता क्या है। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, ये जब आप उसको छेड़ देते हो या खुदा ना ख्वास्ता खून और पीप निकलती है तो ये जरासीम जो है खून में शामिल होकर आपके दिल के वेल्व्स पे चला जाता है। क्योंकि वो खून फेफड़ों से दिल में गर्दिश करता है तो ये जरासीम हमारे वेल्व्स को अटैक करता है और रूमेटिक फीवर हो जाता है, जैसे घटिया का बुखार कहते हैं। और अमूमन जब आप समझते हो कि जनाब फ़लाँ की दिल की एक खिड़की बंद है या एक वेल्व, वो वेल्व जो होते हैं असली में वेल्व रगों को नहीं कहते। यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक और चीज़ फैल चुकी है, मैं ये बदकिस्मती भी कहूँगा और जहालत भी कहूँगा, बल्कि जाहिल लोग कहूँगा। जी वो हमारा एक वेल्व बंद है, हमारे दो बंद है, हमारे जी चार बंद है, तो बंदा जिंदा कैसे है? खुदा के लिए कॉरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो रगों की ब्लॉकेड होती है, वो रगें होती हैं जो कि खून पहुंचा रही होती हैं। और जो वेल्व्स होते हैं ये हमारे जो है एओर्टिक वेल्व है, माइट्रल वेल्व है, सबसे ज़्यादा इन दो वेल्व्स को वो जरासीम अटैक करता है और उन्हें ज़ख्मी कर देता है। और जब उससे बुखार जो है कम से कम 2 हफ्ते तक रहता है और एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक ट्रैवल भी करता है, उसे हम माइग्रेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। कभी एक जोड़, अगले दिन दूसरा जोड़, फिर ये जोड़, फिर ये जोड़, छोटे जोड़ बड़े जोड़ सब उसमें इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बदन पे रैश भी आ जाता है, सुरख रैश भी आ जाता है, जॉइंट्स में इन्फेक्शन होता है, बुखार आता जाता है, सर्दी भी लगती है। ऐसे लोगों को हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइजेशन होती है और हाई लेवल के जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। आजकल हम 2 किस्म के एंटीबायोटिक देते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स जो है आप अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली मालिक से पूछ लीजिएगा, तो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक इसके लिए पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है, और उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं क्लेवोलिनिक एसिड के साथ। वैसे तो है कि हम सेफाक्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अज़िथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम उनको डिस्प्रिन देते हैं। डिस्प्रिन के गरारे भी करें, और डिस्प्रिन जो है बच्चों को चौथा हिस्सा, बड़ों को आधा या पूरी एक गोली भी देनी पड़ती है। क्योंकि जब फुल रोमेटिक फीवर होगा तो आप जो है उसमें 3 गोलियाँ 300 मिलीग्राम को दोगे, 900 मिलीग्राम तक डोज जाती है, ताकि जोड़ों को आराम रहे, इन्फ्लेमेशन कम हो। क्योंकि अगर जोड़ इन्फेक्ट हो जाए वो जोड़ भी फिर 1 महीने तक आपको दर्द करेगा और फिर आइंदा आने वाली उम्र में जब भी आपको टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होगा उस जोड़ में भी तकलीफ होगी। फिर टॉन्सिलाइटिस का जो इन्फेक्शन है ये हमारे गले में एक छोटी सी ट्यूब है जिसे हम स्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब हमारे मिडल ईयर के साथ मिली हुई है। कान के 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो ये मिडल ईयर में इन्फेक्शन चला जाता है। तो जिन लोगों को हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है उनका ये जरासीम जब गले में चला जाता है तो बुखार ठंडा हो गया, मरीज़ ठीक हो गया, 15 दिन बाद पता चलता है बच्चे के कान से पस आना शुरू हो गई। और फिर वो लोग कहते हैं जी कान का पर्दा फट गया। तो भाई फटेगा नहीं, जब एक जरासीम पूरा का पूरा बच्चा आखिर दिन में 3-4 मरतबा सोता है और वो गले में जरासीम होते हैं तो कहाँ जाएंगे? वो सांस के ज़रिए थोड़े से पेट में जाएंगे, और जो यहाँ होंगे उनके लिए ट्रैवल करना कौन सा मुश्किल है। और आप जानते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया कैसे ट्रैवल करता है। उन्हें ज़रूरी तो नहीं होता, उसमें लिम्फेटिक्स काम करती हैं, उसमें खून काम करता है, और वो जरासीम जो है ज़िंदा होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, कान में चले जाते हैं। फिर हेडेक होते हैं। अच्छा, अगर आप इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, कान का भी, जैसे कि हम मिडिल ईयर इन्फेक्शन कहते हैं, और गले का भी, तो ज़्यादा बुखार में सरसाम भी हो सकता है। हेडेक होगा, सरसाम होगा, नज़र पे इफेक्ट होगा। तो देखिए कितनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम में फ़ौरन उन्हें आराम करवाएं, कपड़े बदलवाएं, नाक साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर और रुमाल अलग कर दें, बर्तन अलग कर दें। अगर 24 घंटे के बाद भी बुखार ठीक ना हो, गले में दर्द हो, नाक बंद हो रही हो और थोड़ी सी खरखराहट या खांसी भी हो रही हो, याद रखिए जब किसी बच्चे को 3 दफ़ा टॉन्सिलाइटिस का अटैक हो जाए तो ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है। तो इसके साथ ही डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।